जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं उमर पहलवान रुस्तम पाक हिंद और पाकिस्तान के चैम्पियन पहलवान हुए हैं। इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि 16 साल की उम्र में ये नेशनल चैम्पियन बने थे और हाल ही में इनके भांजे ने मोहम्मद अब्दुल्ला ने ये रिकॉर्ड बराबर किया है। उन्होंने भी 16 साल की उम्र में ये जीता है और 20 साल तक ये चैम्पियन पाकिस्तान रहे हैं। मुतअद्दिद बार ये इंडिया में गए हैं, वहाँ पर इंडियन पहलवानों को इन्होंने गिराया है। पाकिस्तान में भी इंडियन पहलवानों को गिराया है और पाकिस्तान के भी बड़ी जोड़ के जितने भी पहलवान हैं सब के साथ इनकी कुश्तियाँ हुई हैं। और हाल ही में इनकी एक कुश्ती नादिर पठान के साथ हुई थी और हाल ही में इन्होंने जानी पहलवान को तैयार किया। इसी तरह नादिर पठान ने आसिफ पहलवान मोची को तैयार किया और फिर इनके शागिर्द आपस में लड़े हैं और पाकिस्तान के दोनों ही टॉप के रेसलर हैं। तो फ़न पहलवानी ऐसे ही अरूज पर जाएगी जब पहलवान बड़े जो लेजेंड रेसलर हैं वो अपने बच्चों को अपने शागिर्दों को आगे लेकर आएंगे तो ये खेल रवां दवां रहेगा। आज की इस वीडियो में हम पूछेंगे इनसे कि जानी पहलवान जो कह रहे हैं कि हमारे म्यार के पैसे मिलने चाहिए, वो क्या म्यार है, कितने पैसे वो मांग रहे हैं और मुंसवी के बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहलवान जी बताएं कि जानी पहलवान कुश्ती क्यों नहीं लड़ रहे और क्या म्यार है उनका पैसों का जो डिमांड कर रहे हैं वो? देखें, जानी पहलवान रुस्तम पाकिस्तान होने के बाद अभी तक उसने कोई कुश्ती नहीं लड़ी। हालांकि मैं उसको ये रोज़ाना बात अखाड़े में होती है कि आपको लड़ना चाहिए और आपको मज़ीद फील्ड में रहना चाहिए। तो वो उसका जो अपना सोच है, उसका जो क्या कहते हैं रुस्तम पाकिस्तान होने के बाद जो उसकी डिमांड है वो भी कुछ हैं जिसकी वजह से वो कुश्ती जो आसम मोची के साथ दोबारा नहीं हो रही। तो मैंने तो उसे ये भी कहा है कि आप दूसरे जो पहलवान हैं उनके साथ भी आपको लड़ना चाहिए, जो रियासत में हैं या लाहौर में है, कोई भी पाकिस्तान के दूसरे पहलवान हैं उनके साथ आपको कुश्तियाँ लड़नी चाहिए। काम आपको जारी रखना चाहिए ताकि अभी आप पाकिस्तान के मौजूदा रुस्तम पाकिस्तान हो तो आवाम की बड़ी चाहत है आपकी कुश्तियाँ देखने की। तो आपको ये कुश्ती का जो ना सिलसिला जारी रखना चाहिए और कुश्तियाँ लड़नी चाहिए। तो अभी पहलवानी तो वो रूटीन से कर रहा है, रोज़ाना अखाड़े में आता है, अपना मैट पे भी ज़ोर होते हैं, मट्टी पे भी ज़ोर होते हैं। तो इरादा तो उसका कुश्ती लड़ने का है, मगर उसका ये भी एक इसरार है, उसकी ये भी एक डिमांड है कि मुझे पैसे मेरे म्यार के मुताबिक मिलने चाहिए जो मेरे बनते हैं। तो आगे जो दंगल कराने वाले ठेकेदार हैं, जो दंगल कराने वाले ऑर्गेनाइज करने वाले यानी कोई भी जो दंगल कराते हैं तो उनको चाहिए कि उसके साथ बैठ के बात करें, उसके साथ वो जो क्या कहते हैं उसे प्रॉपर उसके साथ बात करेंगे जी हमने आपको लड़ाना है, ये पैसे आपको हम देंगे और ये हमारा दंगल का बजट है और दंगल वहाँ पे कितने लोग देखने आते हैं, कितनी टिकट लगेगी, इससे हमें नुकसान होगा या हमें फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें सारी उनको बताएं। पहलवान फिर ही जो है ठेकेदारों से ताबुर करते हैं। मैं भी सारी ज़िंदगी कुश्तियाँ देसी लड़ा हूँ, बड़े बड़े ठेकेदार आए हैं, जैसे खादम पहलवान मुल्तानी ठेकेदार थे, उसके बाद बाबा दानी था, पुराना मशहूर ठेकेदार थे वो, खादम मुल्तान जलालपुर वाला वो भी आया है, भूपी पहलवान भी आया है, उसके अलावा मंजूर पहलवान मुल्तानी है जो वो उसने भी बड़े दंगलों में हमें लड़ाया है। तो ठेकेदारों से जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पहलवान को। ठेकेदार अभी मैं ये सुन रहा हूँ बातें कि जानी पहलवान को वीडियो पैगाम आ रहे हैं जी आगे आप लड़ो, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे बातें नहीं होती। प्रॉपर वो तरीके से वो सोबर कोई मोतबर आदमी आए, आगे उसको बयाना दें, उसको कायल करें कि हमने आपको लड़ाना है, हम आपको इतने पैसे दे सकते हैं, फिर ही ये कुश्तियाँ होगी। अगर ये वीडियो के ऊपर या फ़ोन के ऊपर बात करना ये ऐसे नहीं होता, ऐसे तो बड़ा मुश्किल है जोड़ होना। अगर किसी ठेकेदार ने किसी ने जानी को आसम मोची से या मटर मोची से या नादर डा से या और उधर जो पहलवान जेडू वाला है उससे लड़ाना है तो स्पेशली कुछ मेहनत करके उसके पास आएँ, आगे उसके साथ इसरार करें जैसे ठेकेदार करते हैं। पैसों की कमी बेशी पूरी बहस होती है, बहस के बाद फिर बयाना होता है, वो पकड़ा के जाएंगे तभी जोड़ होगी।
तो अदरवाइज़ जो उधर से बैठ के फ़ोन के ऊपर या टीवी के ऊपर पैगाम आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। ये सिर्फ पैगाम ही होते हैं, ये सिर्फ इंटरव्यू होते हैं। अगर कोई लड़ाने का चाह रखता है तो उसको चाहिए वो उस ठेकेदार को आके उसके साथ बात करे, बैठ के बात करे। मुझे भी वहाँ बुलाएं, फिर इंशाल्लाह जोड़ हो जाएगी। साथ सारे मिल के उसका जो तकादा है वो भी पूरा होगा। साथ जो वो नहीं लड़ रहा इंशाल्लाह लड़ेगा भी। तो कुश्तियाँ बिल्कुल होनी चाहिए। जानी पहलवान को आसम मुची क्या कोई भी हो, मैं तो इस हक़ में हूँ, कोई भी पहलवान के साथ उसको कोई ठेकेदार लड़ाना चाहे अपने अपने इलाकों में तो वो लाजमी लड़े, और उसको लड़ना भी चाहिए क्योंकि उसका अभी टाइम है, वो पहलवानी में प्रॉपर फिट है तो उसको लड़ना चाहिए। ये बातें जो हो रही हैं अभी, जी फ़लाँ बंदे ने इतने लाख लगा दिया, फ़लाँ बंदे ने इतना कह दिया, फ़लाँ ने कहा जी मैं ऊपर 10 लाख रखता हूँ, जो जीते वो ले जाए, ऐसे नहीं होता। आएँ, बैठ के बात करें, साथ कोई मोतबर आदमी डालें, फिर जोड़े होगी। ये कोई बात नहीं कि वो नहीं लड़ेगा। अभी जैसे इमरान दस्ती हो गए, बाबा कादरू हो गए, मोतबर शख्स हैं और फ़न पहलवानी को प्रमोट भी कर रहे हैं उस साइड पे, और वो पैसे कह रहे हैं कि 10 लाख डिमांड दे रहे हैं कि जानी पहलवान को हम 10 लाख देंगे, चाहे गिरे या गिराए। और दूसरी बात यह है कि मेले भी वहाँ पर खुले मेले होते हैं, कोई टिकट वाले नहीं होते। इस हिसाब से आप क्या कहेंगे? खुला मेला है, लोगों से हज़ार इकट्ठा करके, इतने पैसे इकट्ठे करके वो इसको लड़ाना चाहते हैं, तो इस लिहाज से क्या मेयार बनता है जानी पहलवान का? देखें, मेलों के अंदर भी अभी तो फ्री का निज़ाम आ गया है। पहले तो सारी टिकट लगती थी, मैं भी लड़ा हूँ, 500 रुपया 400 रुपये टिकट होती थी। लोग टिकट ख़रीद के कुश्तियाँ देखने आते थे। ठेकेदार पैसे भी पूरे वक्त के लिहाज से अच्छे पैसे देते थे। तो पहलवान को इससे अपना पहलवान अगर किसी ठेकेदार की हया कर जाए, किसी उसकी इज़्ज़त कर जाए, तो फिर वो ये नहीं देखता कि टिकट वाला दंगल है या फ्री वाला दंगल है। तो अगर वो लड़ाना चाहते हैं, 10 लाख दे रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे बात करें, आए तो सही ना, उसके पास आगे बात करें, जोड़ हो भी सकती, चलो कुछ ज़्यादा हो जाएगा या कुछ कम हो जाएगा, ये उसके साथ बैठ के बात करने के ऊपर ही है कि उसकी क्या डिमांड है, क्या वो चाहता है। जब पास आके बैठेंगे, बेशतर चीज़ें जो है ना वो तय हो जाती हैं। आ जाके एक दो बात जो रुकती है उसको भी बंदा बैठ के उसका भी हल निकाल लेता है। तो अभी उन्होंने कॉल पे जैसे बात की है, तो अगर जानी पहलवान पॉजिटिव उनको मैसेज देते कि आप आ जाएं फिर बात करते हैं, तो शायद वो आ भी जाते। और दूसरी बात है, फेडरेशन को भी उन्होंने काफ़ी दफ़ा इसरार किया है कि जानी पहलवान को इस बारे में कहें कि वो लड़ के दें, और फेडरेशन ने भी अप्रोच किया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये फेडरेशन कुछ नहीं होती। देसी पहलवान जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है। ये पूरी पाकिस्तानी की तारीख समझ देख लें, पूरी पाकिस्तान की तारीख में जब देसी कुश्ती किसी की पड़ी है, जिसको पैसे मिले, उसने कभी फेडरेशन को नहीं माना। फेडरेशन का क्या ताल्लुक है इस मामला से? फेडरेशन का कोई पाबंद थोड़ी है, कोई पहलवान जो फेडरेशन जो कहेगी वो करेगा। पहलवान ये इंडिपेंडेंट है। देसी कुश्ती लड़ने वाले तमाम पहलवान मुझे भी, जब मैं लड़ता था तो मुझे भी इंडिया पाकिस्तान के दंगलों में फेडरेशन वालों ने रोकने की कोशिश की, तो मैंने उनका मुंह बंद करा दिया था। उनका उस टाइम जो सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो भी थे, तो वो उनका क्या ताल्लुक है? हमारी ये पर्सनल लाइफ है, पर्सनल हमारा ये जो है हमारा ये कारोबार है, पेशा है हमारा पहलवान आज तक जितने भी हुए हैं, उन्होंने कभी देसी कुश्ती के मामला में फेडरेशन के ऊपर ना तो इत्मीनान किया है और ना ही फेडरेशन को कभी कुछ समझा है। तो फेडरेशन जो सेक्रेटरी सदर जो मर्जी करते रहे, करना तो वो पहलवान ने अपनी मर्ज़ी से है, लड़ना है या नहीं लड़ना। तो रही बात फेडरेशन को, अगर जो फेडरेशन के अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी सदर हैं, उनको भी पता है कि अगर पहलवान पाकिस्तान का बाहर जाता है, मेडल आता है, उसको गवर्नमेंट 50 लाख भी देती है, करोड़ भी देती है, 10 लाख भी देती है। अगर फेडरेशन इसको कराना चाहती है, फेडरेशन करा सकती है, थोड़े स्पॉन्सर हैं उनके पास, तो वो कहीं से इकट्ठा करके जो उसकी डिमांड है पूरी करें। देखिए, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपने मामलात के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। अगर वो डिमांड कर रहा है कुछ ज़्यादा पैसों की, तो फेडरेशन को चाहिए कि कुछ अपना पास से डाल के उसकी कुश्ती कराएं। तो ये तो हमेशा हुआ है। जो शायकीन हैं
जो दंगल कराने वाले ठेकेदार थे उन्होंने पैसे भरे हैं। आज से 40 साल पीछे चले जाएं, गोगे पहलवान को उन्होंने 3.5 लाख रुपए दे के शाहदवाल आटे वाले से लड़ाया था। आज उस टाइम का 3.5 लाख और आज के पैसों में 10 लाख में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पैसे तो पहलवान उस टाइम भी पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा लेते थे। जैसे बोलू पहलवान ने उसमें पाकिस्तान का उस टाइम 42,000 रुपये लिया था 1948 में। तो पहलवानी में पैसे हमेशा पहलवानों ने अपनी मर्ज़ी के लिए हैं, तो ठेकेदारों से भी उन्होंने ताउन किया है। मगर ये बात नहीं है अब कोई पहलवान कोई 20 लाख का है या कोई 10 लाख का है, उसको कोई 11 लाख ले लो हमारी, तो हम आपकी मेहरबानी हमारी कुश्ती ले लो, ऐसे नहीं होता। तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो निकल जाता है, तो ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं निकलता। ठीक। और पहलवान जी, अगर ठेकेदार आपसे रब्ता करें तो आप क्या उनको पॉजिटिव रिव्यू देते हैं कि वो आ जाएं तो आप कुश्ती फिक्स करवा देंगे? बिल्कुल, वो मुझसे रब्ता करते हैं। मैं तो इस हक़ में हूँ कि पहलवानी जो करता है उसको लाजमी लड़ना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। यही ज़िंदगी के 2-4 साल होते हैं पहलवानी के अंदर कि बंदा अपने आप फिटनेस और अपनी प्रोग्रेस दिखा सके। और एक गुजरांवाला में ये भी एक अभी थोड़ा सा रिवाज टाइप का हो गया है आपको छोड़कर, कि जो भी रुस्तम बनते हैं वो फिर कुश्ती नहीं लड़ते, ज़्यादातर मिट्टी वाली कुश्ती की तरफ नहीं आते, सिवाय आपको छोड़कर। आपने काफ़ी कुश्तियाँ लड़ी हैं, मट्टी की भी, मैट की भी, इंटरनेशनल भी। तो इसके बारे में जानी पहलवान को चाहिए लड़ना चाहिए और फिर इस रीत को भी तोड़ना चाहिए और मट्टी वाली कुश्ती में? देखें, वो हमेशा रुस्तम पाकिस्तान जो भी हुए हैं वो रुस्तम होने के बाद लड़े हैं, अपना सारे लड़े हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो रुका नहीं। तो शाहद पहलवान आटे वाला लड़ा है, उसके बाद मजीद माड़ू वाला लड़ा है, भोला बाला बेशुमार कुश्तियाँ लड़े हैं, मैं भी बेशुमार कुश्तियाँ लड़ा हूँ। ये रुकना, अपने आप को रोकना, ये अक्लमंदी नहीं है। ये पहलवान को खुद सोचना चाहिए कि ये 2-3-4 साल होते हैं, ये अगर गुजर के कोई नहीं पूछेगा। तो ये पैसे कमाने का भी वक्त है, जो भी इज़्ज़त भी है, और साथ में यही तारीख बनेगी एक। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जानी पहलवान की जोड़ जो है उसके साथ भी हो और दूसरे पहलवानों से भी हो। हाँ, अगर कोई ठेकेदार सीरियस आता है आके पैसे की आफत ठीक करता है तो फिर ये जोड़ होगी, बिल्कुल होगी। सही।